गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मुहावरा पढ़ेंगे। तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अभ्यास करना या उत्तर देना। ठीक है। ऐसे अगर हिंदी में देखा जाए तो मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, इसलिए उसे मुहावरा कहा जाता है। असामान्य अर्थ देता है। यहाँ पर हम लोग मुहावरा देखेंगे तो मुहावरा शब्द मूल शब्द है, मुहावरे बहुवचन शब्द है। मुहावरा एक वचन शब्द है और मुहावरे बहुवचन शब्द है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि व्याकरण की किताब में व्याकरण में मुहावरे शब्द लिखा होता है, उसका अर्थ होता है तो वह बहुवचन और एक वचन नहीं। ठीक है। वास्तव में एक वचन शब्द जो होता है वो मुहावरा होता है, जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना या उत्तर देना। ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। परिभाषा में जैसे ऊपर में लिखा हुआ है मुहावरे का अभ्यास करना, उत्तर देना भी होता है। और यह जो मुहावरा शब्द है, मुहावरा शब्द जो है यहाँ पर लिखा हुआ है मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए मुहावरा वह शब्द समूह होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ का बोध कराता है। ठीक है। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका हम लोग देखते हैं किताब में जो है मुहावरा लिखा हुआ है, यह बहुवचन शब्द है। अब आप देखिए मुहावरा क्या है, शब्द समूह है, एक वाक्यांश है। ठीक है। जो सामान्य अर्थ नहीं देकर के विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगर आप देखिए जैसे कि काठ का उल्लू एक मुहावरा है। काठ का उल्लू मुहावरा है। अगर इसका हम सामान्य अर्थ देखेंगे तो हमें उससे प्रतीत होगा कि वह जो उल्लू है काठ का है। ठीक है। इसका विशेष अर्थ निकलता है जैसे कोई व्यक्ति महामूर्ख। अब कैसे निकलता है उसे समझेंगे। अब जैसे उल्लू काठ का है अर्थात वह सजीव नहीं है, वह निर्जीव है, उसमें गुण नहीं है, वह नहीं पूरी तरह से वह निर्जीव है, किसी काम का नहीं है। वह जो उल्लू है काठ का मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति से उसका अर्थ जोड़ते हैं या प्रतीक के रूप में लेते हैं तो वह व्यक्ति महामूर्ख होगा, काठ के समान होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण है मुहावरे के। जैसे पहला उदाहरण है अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटना इसका विशेष अर्थ है बहुत दर्द होना। दूसरा है अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना, दूसरा मुहावरा है। इसके बाद है तीसरा जो मुहावरा है अंग अंग खिलना। इससे अर्थ निकलता है बहुत प्रसन्न होना। आप सीधे अगर देखेंगे अंग अंग टूटना है, ऐसा नहीं है कि सारे अंग भंग हो गए, मतलब शरीर के जितने अंग है, हाथ है, पैर है, नहीं, ये जितने अंग है शरीर में वे सभी टूट गए हैं, वह बात नहीं है। वह थक गए हैं, अब निष्क्रिय हो रहे हैं। इसका मतलब यह निकलता है बहुत दर्द होना। इसके बाद अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ भी उसी के आसपास है, बहुत थक जाना। अब तीसरा देख रहे हैं अंग अंग खिलना अर्थात काफी फुर्ती में होना। आप किसी को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वह काफी उत्सुक होता है तो उसकी बाहें जो है खिलने लगती हैं, वो काफी खुश होता है, उसके हाथ पैर काफी सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। उसी को कहते हैं अंग अंग खिलना। जैसे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उसके पर निकल गए हैं। पर निकलना मतलब बहुत प्रसन्न होना होता है। ठीक है। तो अंग अंग खिलना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। इसके बाद 4 नंबर में है, आप देख रहे हैं अंगार उगलना। अंगार का मतलब होता है आग। अंगार उगलना मतलब ऐसा नहीं है कि पेट से आग निकल रहा है, वो मन का आग निकल रहा है, मन की आग निकल रही है। ठीक है। अंगार उगलना अर्थात क्रोधपूर्ण बातें करना, बातों से क्रोध व्यक्त होना ही अंगार उगलना कहलाता है। इसके बाद 5 नंबर में है आंखें लगना। आंखें लगना मतलब
नींद आना, आंखें बंद हो जाना, यहाँ सामान्य अर्थ के आसपास है। इसके बाद है आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब सामने आने से बचना, नजर नहीं आना, ठीक है, आंख नहीं मिलाना। उसके बाद 7 नंबर में है आंखें खुलना, अच्छे बुरे का पता चलना। आंखें खुल जाना मतलब समझदारी, संसारिक कठिनाइयों का ज्ञान खुल जाना, उसी के आसपास से अर्थ है, ठीक है। आंखें खोलना, अच्छे बुरे का पता चलना। इसके बाद 8 नंबर में है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना ऐसा नहीं है कि मिट्टी लेकर के डाल देना, मिट्टी लेकर डाल देना, धूल लेकर के डाल देना, वह सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ क्या है? विशेष अर्थ है धोखा देना, ठीक है, विशेष अर्थ है धोखा देना। इसके बाद अब 9 नंबर में देखेंगे आग में घी डालना, ठीक है। आग में अगर आप सामान्य अर्थ देखेंगे तो आग में यदि घी हम डालते हैं तो आग की लपटें और बढ़ जाती है, आगे अत्यधिक आग का जो रूप है वह विकराल होता चला जाता है, विराट होता चला जाता है। तो आग में घी डालना गुस्से को और बढ़ाना। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, उसके क्रोध को बढ़ाने के लिए हम उस तरह की बात करते हैं जिससे उसका क्रोध और बढ़ जाए, तो आग में घी डालना कहलाता है। इसके आगे है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाने का मतलब है नष्ट भ्रष्ट कर देना। जैसे किसी का हम ईंट से ईंट बजा रहे हैं, हम उसे पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईंट से ईंट बजाने का सामान्य अर्थ है जैसे एक ईंट हाथ में रखते हैं फिर दूसरे हाथ में दूसरी ईंट रखते हैं और दोनों को बजाते हैं, तो ईंट से ईंट बजाना कहलाता है। यहाँ पर ईंट से ईंट बजाने का मतलब है किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजा देना। उसके बाद में 11 नंबर में आप देखिए उल्टी गंगा बहाना होता है। उल्टी गंगा बहाने का मतलब है कि गंगा सामान्य अर्थ क्या होगा? सामान्य अर्थ यह होगा कि गंगा जिस दिशा में बह रही है या जो ढलान है उसी दिशा में गंगा बह सकती है। ढलान के विपरीत गंगा को बहा देने का मतलब है उल्टी गंगा बहाना, अर्थात जो बातें हो रही है उसके विरुद्ध बातें करना। यहाँ पर देख रहे हैं नियम के प्रतिकूल कार्य करना, बात भी करना और कार्य भी करना, नियम के प्रतिकूल कार्य करना। इसके आगे 12 नंबर में आप देखेंगे कमर कसना लिखा हुआ है। कमर कसना का अर्थ है तैयार हो जाना, किसी भी काम को करने के लिए आदमी तत्पर हो जाता है, उसी को कहते हैं कमर कसना। तो कमर कसने का मतलब ऐसा नहीं, सामान्य अर्थ अगर देखें तो कमर को किसी रस्सी से कस देना, लेकिन यह सामान्य विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? तैयार रहना, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए आदमी जो तत्पर रहता है उसी को कहते हैं कमर कसना, अर्थात तैयार होना। 13 नंबर में आप देखें कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि कलम को तोड़ देना। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर 11 नंबर उल्टी गंगा बहाना अर्थात नियम के प्रतिकूल कार्य करना होता है। इसके आगे 12 नंबर कमर कसना। कमर कसना का अर्थ है तैयार होना, किसी भी काम को करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, उसको कमर कसना कहा जाता है, इसका विशेष अर्थ है। इसके आगे 13 नंबर में आप देखेंगे कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का सामान्य अर्थ यह होता है कि किसी भी कलम को तोड़ देना, 2 भाग में कर देना, ठीक है। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है कि सुंदर लिखना नहीं, किसी भी चीज को लिख रहे हैं, पैराग्राफ बना रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो सुंदर लिखावट में लिखना, खूब लिखना, सुंदर लिखावट में लिखना कलम तोड़ देना कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर में है कलई खुलना। कलई खुलना अर्थात भेद खुल जाना, जैसे कोई बात, कोई रहस्य है वह सबके सामने खुल जाना, सबके सामने बाहर आ जाना, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर में आप देखिए गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना सामान्य अर्थ क्या होगा? जैसे किसी गागर में सागर का पानी डालना, कितना डाला जा सकता है? पूरा सागर नहीं डाला जा सकता, यह असंभव है। लेकिन उसका विशेष अर्थ निकलता है। विशेष अर्थ निकलता है थोड़े में बहुत कहना, कम शब्दों में बहुत बात कर देना, गागर में सागर भरना कहलाता है।
इसके बाद 16 नंबर में आप देखिए गरे मुर्दे उखाड़ना। गरे मुर्दे उखाड़ना सामान्य अर्थ क्या होगा? गरे मुर्दे उखाड़ना का सामान्य अर्थ होगा इसकी जो शव है, जो लाश है वो जमीन के अंदर गाड़ा गया है, नहीं उसको बाहर निकालना वो सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ विशेष अर्थ क्या कहला रहा है? बीती बातें फिर से दोहराना, दबी हुई बात फिर से उभारना, गरे मुर्दे उखाड़ना कहलाता है। ठीक है। इसके बाद 17 नंबर में आप देखें, 17 नंबर है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना, गुड़ का मतलब क्या है? अच्छी बात। अच्छी बात, गोबर मतलब खराब कर देना, मतलब अच्छा काम खराब कर देना, इसका विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे बना बनाया काम खराब कर देना, बिगाड़ देना। इसके बाद 18 नंबर में आप देखेंगे घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना आप सामान्य अर्थ देखेंगे, सामान्य अगर रूप में देखें उसका तो यह निकलेगा जैसे हम दिया जलाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं, नहीं सामान्य तेल डालते हैं। सामान्य तेल की अपेक्षा घी महंगा होता है, तो घी के दिए जलाना अर्थात खुशी का दिन आना। ठीक है, जैसे खुशी मनाना। आप देख रहे हैं घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। खुशी में लोग अत्यधिक पैसे खर्च करते हैं, नहीं संसाधन की व्यवस्था करते हैं, तो घी के दिए जलाने का मतलब है खुशी मनाना, अपने खर्च का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना। ठीक है। 19 नंबर में आप देखेंगे घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, अब सामान्य अर्थ क्या होगा? घोड़े बेचकर सोना, इसका सामान्य अर्थ यह होगा कि हमारे पास जो घोड़ा है उसको हम बेच देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, मतलब निश्चिंत हो जाते हैं। तो विशेष अर्थ यही निकलेगा। देखिए निश्चिंत होना, यहाँ पर निश्चित लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा निश्चिंत होना। निश्चिंत होना अर्थात किसी प्रकार की कोई बेचैनी, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई तनाव न होना, निश्चिंत होना होता है कि हमारे पास अब कोई काम नहीं रहा। घोड़े होते हैं तो उनकी देखभाल करनी होती है। ठीक है, तो घोड़े बेचकर सोना का विशेष अर्थ है निश्चिंत होना, तो किसी प्रकार से परेशानी नहीं, बेचैनी नहीं। 20 नंबर में आप देखेंगे चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो इसका अर्थ है डर जाना। चेहरे की हवाइयां उड़ जाना मतलब चेहरे से जो भाव प्रकट होता है, ऐसा लगता है कि वह डरा हुआ आदमी। तो यहाँ सामान्य अर्थ भी उसी के आसपास है। इसके बाद आप देखेंगे चिकना घरा होना। चिकना घरा होना, इसका अर्थ निकलता है बेशर्म होना। चिकना घरा होना अर्थात बेशर्म होना। इसके बाद 22 नंबर में आप देखें दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना अर्थात हरा देना, इसका विशेष अर्थ है हरा देना। दांत खट्टे करना सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे वैसी चीज कोई खा लेते हैं जो खट्टी है और खाने के बाद हमारी दांत खट्टी हो जाती है, तो ये सामान्य अर्थ है। लेकिन उसका मतलब, इसका मतलब विशेष अर्थ यह हो जाता है किसी को हरा देना। इसके बाद 23 नंबर में आप देखिए दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी होना अर्थात पक्की दोस्ती होना। विशेष अर्थ है पक्की दोस्ती होना। जैसे दांत काटी, यहाँ सामान्य अर्थ भी इस तरह से ले सकते हैं कि दो दोस्तों के बीच जो रोटी खाई जाती है दोनों आधा आधा खा लेते हैं, तो बिल्कुल वहां शर्म नहीं करते हैं कि वह उसका जूठा है तो मैं कैसे खाऊं, वहां लोग खा लेते हैं। नहीं, वहां पक्की दोस्ती का बोध होता है। तो दांत काटी रोटी होना, पक्की दोस्ती होना, यहाँ सामान्य अर्थ के आसपास ही है। इसके बाद 24 नंबर में आप देखें दावा ठोकना। दावा ठोकना मतलब भाग जताना। यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के आसपास से सामान्य अर्थ के रूप में ही है। इसके बाद 25 नंबर में आप देखेंगे दो दो हाथ करना। दो दो हाथ करना का मतलब यह है कि सामान्य अर्थ इसका क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कि चार हाथ एक साथ रखना। दो दो हाथ करना मतलब हाथापाई करना होता है। ठीक है, दो दो हाथ करना मतलब हाथापाई करना अर्थात लड़ाई करना, मुकाबला करना। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा 25 मुहावरे आपके सामने हैं। तो मुहावरा आपको याद होगा, मैंने बताया है कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुहावरे यह बहुवचन शब्द है।
मुहावरे बहुवचन शब्द हैं, एक से अधिक मुहावरा का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे, याद करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है लिखवाया गया है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण है जो लिखवाया जाएगा, लेकिन एक दिन के लिए यह पर्याप्त है। इसे लिखकर आप याद करें। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं। चलिए, अगले क्लास के लिए धन्यवाद।